कि आप सभी को पता है, आज हम अजमेर में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अजमेर के सभी भाइयों के साथ में, और नागौर के भी कुछ मेरे भाई सभी यहाँ पे आए हैं। और अंदर की वार्ता जो भी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अंदर जो भी आज हमारा माहौल रहा, किस तरीके से क्या कार्य रहा, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय हमारे सामने आ गया है। और हम अब एक मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। किस तरीके से फंसने जा रहे हैं ये आपको अजमेर के भाई भी बताएंगे और आपको धर्मेश जी भी बताएंगे। धर्मेश जी अजमेर के हैं, और इसके साथ ही दोस्तों भाइयों हमने एक निर्णय अब लिया है, क्योंकि अब सोने का जो समय था हमारा वो निकल गया है। सोने का समय निकल गया है, अब जागने का समय आ गया है, और प्रत्येक आदमी को एक आदमी को जगना पड़ेगा, नहीं तो इतने लेट हो जाएंगे हम कि कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएगी। अंदर आज हमारी क्या वार्ता हुई है, किस तरीके से हुई है, या क्या इनका रेस्पॉन्स रहा है, वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे जो साथी हैं सारे के सारे व्याख्याता चयनित जितने भी हैं, अलग अलग सब्जेक्टों से हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ग्रुपों से ये भाई सभी बैठे हुए हैं, और सब अपनी अपनी बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इनकी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं ममता मैडम जो है मेवाड़ा से, मेवाड़ा जी ये आई है, और ये अपने आज आपको कुछ संदेश देना चाह रही हैं। हमने धरने का प्रोग्राम रखा है मंगलवार, कल सुबह से 11 बजे से धरने का हमारा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। परमिशन की व्यवस्था सारी हो चुकी है, सब कार्य हो चुका है, लेकिन भाइयों आपके साथ के बिना यह सब कुछ असंभव है। मैडम बताएगी आपको कि किस तरीके से आपको अब जग जाना है, नहीं तो हमें क्या दिक्कतें होंगी। मैडम बात रखें अपनी, सभी भाइयों तक संदेश जाएगा। सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आप अब जल्दी से यहाँ आने की कोशिश करना। आपका साथ होगा तो हम जल्दी कार्य कर सकेंगे, और आपके बिना हम ये कार्य फिर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, और आप अधिक से अधिक यहाँ पधारेंगे और आप अपना सपोर्ट करेंगे तो हम आगे भविष्य में अपनी नियुक्ति लेके ही उठेंगे। इसके से देखो भाइयों, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है सोए हुओं को जगाना। खुद तो जागना ही है, लेकिन जो हमारे साथी जो हमारे टच में हैं वो सोए हुए हैं, उनको भी जगाना है। संपूर्ण रेसला जी हमारे साथ हैं, पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। हम 5000 व्याख्याता बिल्कुल एक और संगठित होकर लड़ने जा रहे हैं, और कोई हमारे पास रास्ता बचा नहीं है। हमारे पास में कानूनन तरीके से लड़ने के लिए भी हमारे धर्मेश जी की रणनीति तैयार है। इसके साथ ही कविता जी मैडम कहाँ से हैं मैडम? नागौर से आई हैं, ये भी आप लोगों को संदेश देना चाह रही हैं, सुने इनकी बात। नमस्ते बहन भाइयों, मैं यही कहना चाह रही हूँ, जितना संघर्ष हमने पढ़ाई करने में लगा है उससे ज़्यादा अब ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो मिल चुकी थी उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब मिलके एक साथ आंदोलन में भागीदारी अपनी दें। बोल रहा तो आज अजमेर में आपको ये लग रहा होगा कि सभी साथी इतनी भारी संख्या में क्यों नहीं आए। भाइयों आज का एक हमारा शिष्टमंडल अंदर जाना था, और बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ ही कार्य करना था। हमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना था, इसलिए लिमिटेड पर्सन्स हमारे साथ अजमेर के सभी भाई, पूरा सहयोग है अजमेर के भाइयों का। मैं कतई नहीं कहूँगा कि अजमेर के साथी साथ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने को तैयार थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज अपन कम ही लोग चलेंगे और जल्दी ही रणनीति तैयार करते हैं। सब भाइयों ने मिलकर एक रणनीति तैयार करी है। हमारे जो भाई साहब हैं दीपक जी खींची, ये अपनी बात आपको बताएंगे कि हमें अब क्या आपके लिए संदेश देना चाहेंगे, बताओ सर। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 3 साल से ये भर्ती प्रक्रिया, एग्ज़ाम भी बहुत लेट हुए, फॉर्म अपने भरे, 2-2.5 साल तक कोचिंग करी, जयपुर में रह के इतने पैसे लगे अपने, उसके बाद फिर अपने एग्ज़ाम हुए, कोरोना के सीज़न में पूरा साल भर निकल गया। उसके बाद जब रिजल्ट आया, प्रथम काउंसलिंग द्वितीय काउंसलिंग में इतना टाइम लग गया। उसके बाद अपन लोगों को जिला भी आवंटन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अपनी जो भर्ती है न्यायिक प्रकरण में फंस गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि अगर हम लोग अभी अलर्ट हुए ना, तो 3-4 महीने में ये भर्ती 3-4 महीने तक सुलझेगी नहीं। तो कृपया करके आप अजमेर आइए, धरने का आयोजन है उसमें शामिल हुई है, और मैं खुद अजमेर से हूँ, मैं आपको यही मिलूँगा। नमस्कार।
बोल रहा हूँ। इसके साथ ही हमारे अजमेर के जो साथी हैं पूरी व्यवस्था संभालेंगे, वो अजमेर के और दूसरे भाई, आप उनके संदेश भी सुन ले। शैलेंद्र जी संपूर्ण धरने के लिए बिल्कुल तत्पर है हर तरीके से, यहाँ तक कि कल से हम आए हुए हैं तो इन्होंने ही हमें रोका हुआ है। हर तरीके की व्यवस्था शैलेंद्र जी और धर्मेश जी, दीपक जी साहब हैं, ये अपने ऊपर लेकर ये मानो बहुत बड़ा हमारे लिए संघर्ष करने को जा रहे हैं। शैलेंद्र जी अपनी बात रखेंगे आपके सामने। राम राम साहनी, नियुक्ति का देखो अंतिम साधन है संघर्ष। ये संघर्ष तो हमें है ना करना ही पड़ेगा, चाहे आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, है ना। और ये जो सरकारें हैं बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं देती है हमें। तो एक अंतिम बात है कि हमें आप धरने में आके शामिल हो जाओ। मतलब कल से हमारा स्टार्ट है और अजमेर की सारी जो व्यवस्था वो हम आपके लिए कर देंगे, मतलब रहने की, खाने की सारी व्यवस्था। धन्यवाद भाइयों, अब शुरुआत कर दी है, मैदान में उतर चुके हैं, पहले भी थे, अब नहीं हटेंगे किसी भी प्रकार से। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ किसी के ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। अजमेर के पूरे साथी हैं, कोई आँच नहीं आने देंगे और नौकरी लेकर ही उठेंगे। किसी भी भाई का हक अब हित जो है वो अहित में नहीं बदलेगा और बढ़िया तरीके से काम होगा। लेकिन कब? जब दबाव पूरी तरीके से बनेगा। कोई किसी को भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई किसकी है? हम सब 5000 की लड़ाई है और किसी की अलग से लड़ाई नहीं है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा, हमारे रामावतार जी जो नागौर से आए हैं, ये अपनी बात मजबूती से रखना चाह रहे हैं, कुछ बताने चाह रहे हैं आपको। देखो, सबसे पहले तो अपने जोनिंग ऑर्डर आ गया और वो रिजेक्ट किया है। ये साहित्य तक मैं बहुत ज़्यादा लेक्चरों को पूछा कि ये पहली बार ऐसी चीज़ हुई है कि जोनिंग ऑर्डर आने के बाद निरस्त किया। तो इसका एक ही समाधान है, एक धरना दो यहाँ, सब भाई आओ, जो भाई बहन है 5000 है वो सभी यहाँ आओ। कल 11 बजे पहुँच जाना है ताकि सफल हो जाए और तुरंत जोनिंग लेके यहाँ से उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। देखो भाइयों, मैं आपको एक मेरा महत्वपूर्ण संदेश मेरी तरफ से ये है, जो भी भाई धरने में आएगा ये सोच के मत आना कि मैं जा रहा हूँ सुबह और शाम को वापस आ जाता हूँ। ये सोच के बिल्कुल मत आ जाना, घर पे रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 में से मेरे पास 200 भाई बहन भी आ गए ना यार, तो बहुत है, हम 200 भी बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन सुनना मेरी बात, ये मत सोचना कि आप नहीं जाओगे और 200 आ जाएंगे। अगर आपने ये बात सोच ली ना कि मैं नहीं जा रहा, मेरे जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 200 में से अगर आप नहीं आ रहे ना तो कोई नहीं आ रहा और ये काम सफल नहीं बन पाएगा। बाकी आप सब समझदार हैं, अपना विवेक बुद्धि के इस्तेमाल काम करके। धर्मेश जी जो इस पूरे कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, भाइयों मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जितने भी फ़ोन कॉल करने हैं मुझे करो, जिससे भी जानकारी लेनी है। धर्मेश जी को परेशान मत करना क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है। तो एक बार इनसे बात करेंगे, ये अपनी बात रखेंगे। क्या संदेश आपको देना चाहते हैं? भाइयों, अभी जो भी स्थिति अपने यहाँ पे चल रही है वो आप सब ने देखी है। अब इस स्थिति को देखते हुए हमें ये देखना है कि आगे करना क्या है, क्योंकि राम सैनी जी अलवर से हमारे लिए यहाँ पे आए हैं, इनकी मैडम का सिलेक्शन हुआ है। तो जब ये बंदा इतनी दूर से अपने लिए यहाँ तक आ सकता है तो आप लोग तो अपने घर से निकल ही सकते हो। घरों से निकल कर अजमेर आओ, यहाँ पे जो भी स्थिति होगी, जितनी होगी, हम अजमेर वाले यहाँ मदद कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो बैठना है और धरने में जो भी हो सहयोग करना है। और आगे से आगे हम आगे देख रहे हैं, अगर कोर्ट में जाने का भी हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जल्दी से जल्दी हम कोर्ट की रणनीति बना रहे हैं। आगे धरने की पूरी रणनीति अजमेर की यहाँ सैनी जी के पास है, दीपक जी इनकी मदद कर रहे हैं, शैलेंद्र जी इनके साथ में हैं। तो धरने से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए आप लोग दीपक जी से, शैलेंद्र जी से संपर्क करें। आगे कोर्ट की रणनीति हम बहुत जल्दी बनाने जा रहे हैं। और तू बोला फाइनल कर तू यार। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपको आखिरी संदेश कह रहा हूँ, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ।